डियर फ्रेंड, इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर में आज आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज एक नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो में आपको सीखना है उन शब्दों को जिसको बोलने में आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको लगता है कि जैसे आपने सुना ही नहीं, या कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको ऐसा लगता है कि आपको सुना ही नहीं देते। उसी तरीके को कुछ बस बहुत चंद शब्द, छोटा वीडियो है, इसी वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। इसलिए मोस्टली आप स्क्रीन पर अगर देखते हैं तो 20 कॉमन कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स हैं, हाउ टू यूज देम, इन्हें प्रयोग कैसे करना है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स एक्सप्लेन्ड है, इनको एक्सप्लेन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, एक देखिए वर्ड सबसे पहले आता है, पार्ट 1 है, वर्ड्स पार्ट्स 1 to 5 है। इसमें 5 शब्दों को मैंने प्रयोग किया है। एक्सेप्ट वर्सेस एक्सेप्ट, ये देखिए एक्सेप्ट स्वीकार करना होता है। आई एक्सेप्ट योर एडवाइस, मैंने आपकी एडवाइस को स्वीकार किया है। एक्सेप्ट के माने छोड़कर या सिवाय या बजाय। एवरीवन केम एक्सेप्ट जॉन, जॉन के अलावा सभी लोग आए थे। जॉन को छोड़ करके सभी लोग आए थे। अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट, ध्यान दीजिएगा, अफेक्ट प्रभावित करना होता है। दिस न्यूज अफेक्टेड मी, इस न्यूज ने मुझे प्रभावित कर दिया था। इफेक्ट के माने परिणाम होता है कि इसका क्या परिणाम होगा। बहुत लोग इसको बोलते हैं अफेक्ट और इफेक्ट में उनको पता ही नहीं है। तो इफेक्ट के माने होता है परिणाम। द इफेक्ट ऑफ द रेन वॉज हेवी, जो है बारिश के जो इफेक्ट था, प्रभाव था, परिणाम जो था ना, वो बहुत हेवी था। आगे देखिए, देन वर्सेस दैन, ध्यान दीजिएगा, देन वर्सेस दैन। देन तब, आई वेंट टू द मार्केट देन आई केम होम, पहले मैं मार्केट गया तब मैं वापस आया, ये प्रयोग क्या आता है। हालांकि मैंने यहां पे एक प्रयोग कर दिया है, आई वेंट टू द मार्केट देन आई केम। इसको जो है ग्रामेटिकली तौर से नहीं, बल्कि इसको स्पोकन में ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है दैन, दैन माने होता है तुलना करना। शी इज टॉलर दैन मी, वो मेरी अपेक्षा लंबी है, वो मुझसे लंबी है। जब दो लोगों के बीच में तुलना की जाती है तो इसको दैन का प्रयोग किया जाता है। शी इज टॉलर दैन मी। लूज वर्सेस लूज, देखिए सॉरी, लॉस वर्सेस लूज, देखिए इसको दोनों लोग कभी कभी लूज बोलते हैं। लॉस के माने खोना होता है। आई डू नॉट वॉन्ट लॉस माई की, मैं अपनी की को खोना नहीं चाहता। जो मेरा एक जो है देखिए, कीज के माने चाबी के होता है, लेकिन ये जो यहाँ पे ये है कहना की है कि जो मेरे विचार है मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता। लूज माने ढीला होता है, जैसे कोई चीज आप पहने और जब ढील होती है तो उसे लूज कहते हैं। जैसे ये मेरी फिट है, ये मैं जो टी शर्ट पहना हूं ये फिट टी शर्ट है, ना लूज है और ना ही जो टाइट है, बल्कि ये फिट टी शर्ट है। एडवाइस वर्सेस एडवाइस, एडवाइस के माने सलाह होता है। आई नीड योर एडवाइस, ये एडवाइस नाउन की तरह काम करता है, और एडवाइस ये वर्ब है, सलाह देना। आई एडवाइज यू टू स्टडी डेली, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप प्रतिदिन अध्ययन करें। अगर हम पार्ट 2 में आते हैं तो यहां पे भी 5 शब्दों का हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले आता है ब्रिंग वर्सेस टेक। ब्रिंग के माने होता है लाना। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दे दो। टेक माने ले जाना। टेक दिस बुक टू योर रूम, आप इस किताब को अपने रूम में लेके जाइए। बारोज वर्सेस लेंड, बारोज वर्सेस लेंड, बारो माने उधार लेना होता है। कैन आई बारो योर पेन, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूं। लेंड के माने होता है उधार देना। आई विल लेंड यू माई पेन, मैं तुम्हें अपना पेन उधार दे सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, बोरो माने उधार लेना, किस तरीके से ऐसे बारो करते हैं, और लेंड माने उधार देने को होता है। नेक्स्ट है फीवर वर्सेस लेस, यहां ध्यान दीजिएगा, फीवर वर्सेस लेस होता है, गिने जा सकने वाले को फीवर कहा जाता है। फीवर पीपुल अटेंड दी मीटिंग, बहुत कम लोगों ने जो है मीटिंग को अटेंड किया था। लेस माने होता है गिने नहीं जा सकने वाले, लेस जो गिने नहीं जा सकेगा। आई हैव लेस वाटर इन माई बॉटल, क्या कहता है, लेस वाटर इन माई बॉटल, सॉरी मेरे पानी में जो है मेरे बॉटल में पानी कम है। नेक्स्ट है फर्दर वर्सेस फर्दर, ध्यान दीजिएगा, फर्दर वर्सेस फर्दर। फर्दर जो है दूरी में इस्तेमाल होता है। माई हाउस इज फर्दर देन योर्स, मेरा घर जो है आपसे आगे है, दूरी पर है। और फर्दर के माने आगे बढ़ना या आगे थोड़ा सा। आई विल डिस्कस दिस फर्दर, मैं फिर बाद में या आगे जो है इस पर डिस्कस करूंगा। आगे आता है प्रिंसिपल वर्सेस प्रिंसिपल,
ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल वर्सेस प्रिंसिपल। ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल होता है प्रधान या मुख्य। द स्कूल प्रिंसिपल इज काइंड, स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो दयावान है। प्रिंसिपल होता है सिद्धांत, ऑनेस्टी इज माई प्रिंसिपल, मेरा सिद्धांत ऑनेस्टी है। अगर हम इसमें पार्ट थर्ड की बात करते हैं, वर्ड पेयर्स आते हैं इसमें जो 11 to 15 के आते हैं, स्टेशनरी वर्सेस स्टेशनरी। ध्यान दीजिएगा, स्टेशनरी वर्सेस स्टेशनरी, ये ध्यान दीजिएगा। स्टेशनरी के माने होता है स्थिर, ये बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है, अक्सर ये एग्जाम में भी पूछा जाता है और सीखने के लिए तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्टेशनरी स्थिर होता है और स्टेशनरी सामान होता है। स्टेशनरी को मैंने प्रयोग किया, द कार वॉज स्टेशनरी, कार जो रुकी हुई थी स्थिर थी, और स्टेशनरी माने सामान। आई बॉट सम स्टेशनरी, मैंने कुछ स्टेशनरी जैसे पेंसिल, कॉपी, कलम इसमें आता है। फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक और कॉम्प्लीमेंट होता है तारीफ करना। ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट माने पूरक होता है, दिस स्कार्फ कॉम्प्लीमेंट्स योर ड्रेस, इस स्कार्फ ने आपके ड्रेस को पूल कर दिया, आपके आपके ड्रेस में और सुंदरता बढ़ा दिया। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट माने तारीफ करना, सी कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन माई इंग्लिश, उसने मेरी इंग्लिश पर कॉम्प्लीमेंट किया था, अर्थात उसने मेरी तारीफ की थी। ये देखिए डिजर्ट है, डिसर्ट है। ध्यान दीजिएगा, डिजर्ट के माने रेगिस्तान होता है, द सहारा इज द डिजर्ट, सहारा डिजर्ट है। डिजर्ट के माने मिठाई के होता है, आई लव चॉकलेट डिजर्ट, मैं डिजर्ट को पसंद करता हूं, चॉकलेट मीठे में चॉकलेट को मैं पसंद करता हूं। अलाउड वर्सेस अलाउड, ध्यान दीजिएगा, अलाउड 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 जो जोर से या तेज से कोई बात करना, रीड द टेक्स्ट अलाउड, जोर से पढ़िए, और अलाउड के माने अनुमति देना होता है। पेट्स आर नॉट अलाउड हियर, यहाँ पे पेट्स अलाउड नहीं है, अर्थात आप किसी शॉप में जाते हैं तो उस पे बाहर लिखा होता है, बहुत सी जगहों पे आप जाते हैं कि यहाँ पे पेट्स लाना अलाउड नहीं है। आगे देखिए, लूज वर्सेस लॉस, रिपीटेड फॉर इम्फेसिस, इसको रिपीट किया गया इम्फेसिस के लिए, ध्यान दीजिएगा। जो है ऑलवेज रिमेंबर, डोंट कंफ्यूज लूज क्लोज विद द लूज द गेम, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा कि ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान दीजिए, डू नॉट कंफ्यूज लूज क्लोज विद लूज द गेम, यानी कि लूज कपड़ा होता है और लूज द गेम, गेम का हारना होता है, खोना के होता है, ऊपर आया था, उसको मैंने यहाँ इंफेसिस देने के लिए इसको रिपीट किया है। नेक्स्ट आते हैं पार्ट 6 में आता है 16 to 20 वर्ड्स आते हैं, कैपिटल वर्सेस कैपिटल। देखिए कैपिटल, कैपिटल माने होता है राजधानी, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल माने होता है संसद भवन, कैपिटल इज वॉशिंगटन डीसी, है ना। आगे देखिए, देन वर्सेस देन, देन वर्सेस देन, रिपीटेड फॉर फ्लुएंसी, रिपीटेड इसको फ्लुएंसी के लिए मैंने रिपीट किया है। यूज करेक्टली इन द कंपैरिजन, शी इज टॉलर देन मी, शी इज टॉलर देन मी। फिर उसके बाद है यूज करेक्टली इन द सीक्वेंस, वी वेंट टू ईट देन वी वॉच टीवी, तब हमने टीवी को देखा है, ऊपर आया था, मैंने बताया था इसको। फिर उसके बाद 18वां इसमें है कि अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट, रिव्यू है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिस डेली, इसको प्रैक्टिस करना है। दिस अफेक्ट्स माय मूड, ये मेरे मूड को प्रभावित किया है। नोटिस जो है रिजल्ट है, द इफेक्ट वाज विजिबल इमीडिएटली, ये उस पर आपको पीछे आया है, इसको मैंने यहाँ पे रिव्यू कर दिया है। एक्सेप्ट वर्सेस एक्सेप्ट, इसको भी मैंने रिव्यू कर दिया है। एक्सेप्ट द गिफ्ट है, एवरीवन इज हियर एक्सेप्ट हिम, तो इसमें एक्सेप्ट के माने स्वीकार करना है, उसने गिफ्ट को स्वीकार कर लिया है, और यहाँ पे एक्सेप्ट के माने बजाय, उसके बजाय सब लोग यहाँ पर था। एडवाइस वर्सेस एडवाइस, इसको भी रिव्यू करना है। आई नीड योर एडवाइस, आई एडवाइज यू टू स्टडी डेली, अर्थात जो मुझे आपकी एडवाइस की जरूरत है, ये नाउन की तरीके से है, और ये एडवाइस जो है ये वर्ब की तरीके से है। आई एडवाइज यू टू स्टडी डेली, मैं आपको डेली जो है, मैं जो है स्टडी डेली, मैं आपको प्रतिदिन पढ़ने के लिए एडवाइस देता हूं। इस पर ध्यान दीजिएगा, इन कंफ्यूजिंग वर्ड्स को, इन 20 कंफ्यूजिंग वर्ड्स को रोज प्रैक्टिस करें, इन्हें सही इस्तेमाल करना
आपकी इंग्लिश को प्रोफेशनल और फ्लुएंट बना देगी। देखिए जो है बहुत बार ऐसा होता है कि सारे शब्द जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज डेली प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इस पर कोई जो है बहुत बार मिस्टेक होती है, और जब आपको मिस्टेक हो जाती है तो बहुत बार वैसे लोग सेंस लगा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि सेंस नहीं लगा पाते हैं, सेंस लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इंग्लिश को सही तरीके से बोलें। इसी तरीके के वीडियो के लिए इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।